जमीन विवाद में 55 वर्षीय महिला ने की आत्महत्या। गांव में 7 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मरचुरी में रखवाया। चौराहट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम जोनही में शनिवार शाम 5 बजे एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 55 वर्षीय उमा देवी त्रिपाठी ने कथित तौर पर जमीनी विवाद से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। आग में 50% से अधिक जलने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मृतका का बेटा प्रद्युम्न त्रिपाठी मां को न्याय दिलाने की जिद पर अड़ गया और शव को पुलिस को लेने नहीं दे रहा था। इस वजह से करीब 7 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लिया और मरचुरी में भिजवाया। 2011 से चल रहा था जमीन का विवाद। मृतका के बेटे प्रद्युम्न ने राजस्व विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उसका कहना है कि 2011 से जमीन का विवाद लंबित है। पहले उनके खेत में जबरन सड़क बना दी गई थी, बेदखली का आदेश भी हुआ था, लेकिन किसी ने माना नहीं। बीते 10 दिन से विवाद ने नया मोड़ लिया है, जब राघवेंद्र मिश्रा और मृत्युंजय मिश्रा द्वारा उनकी जमीन में सेफ्टी टैंक का निर्माण शुरू कर दिया गया। लगातार राजस्व विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटे प्रद्युम्न का कहना है कि न्याय नहीं मिलने के कारण मेरी मां ने आत्महत्या कर ली। राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी लगते ही राजस्व निरीक्षक और पटवारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है। परिवार पर गम का पहाड़। उमा देवी अपने पति संतोष त्रिपाठी और बड़े बेटे प्रद्युम्न के साथ रहती थी। उनका छोटा बेटा ग्वालियर में रहकर निजी नौकरी करता था। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्राम जौनी में जो उमा देवी त्रिपाठी हैं, एक 56 साल की महिला हैं, जिन्होंने आग लगाई थी और उनकी अभी मृत्यु हो गई थी। उक्त दौरान परिजनों को समझाइश दी गई और परिजनों की सहमति से जो मरचुरी में बॉडी रखी जा रही है। मामला राजस्व का था, जमीनी विवाद कुछ चल रहा था उनका, जिस संबंध में उन्होंने आवेदन दे के रखे हुए थे और निकाल की मांग कर रहे थे वो। तो उन्होंने कुछ आवेदन बताए हैं, जिसमें आरआई पटवारी भी मौके पर उपस्थित हुए हैं और तहसीलदार को जानकारी दी गई है। आगे जो भी होगा वैधानिक रूप से राजस्व की तरफ से जो कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, प्रद्युमन कुमार त्रिपाठी। मेरी माता जी उमा देवी त्रिपाठी है। ये विवाद बहुत पुराना है, पर आज 10 दिन से ये विवाद फिर नया मोड़ लिया। मेरे पिताजी 2009 से विवाद में इसमें थे। 2013 में मेरे पिताजी ढोनार से ढोंस दिया गया, उसको एक्सीडेंट बताया गया। ठीक है ना, ऐसी कार्रवाई हुई, अस्पताल गए, भर्ती थे, कमर से विकलांग थे। ठीक है ना, कुर्सी में कापी रखी, आवेदन लिखा, नामजद रिपोर्ट आजा। ठीक है ना, इसके बाद क्या हुआ, इसके पर दीजिएगा इसको, यहाँ का जो तो ये जो है तो हुआ। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा जी का गोड़ टूट गया। अब मेरे पापा मम्मी बच्चे हम लोग छोटे छोटे थे। ये 2012-13 की बात है। एक हमारे खेत में रोड डाल दिए, पहली घटना। उस समय पूरा विवाद हुआ, एक रात में रोड डाल दिए चोरी से। उस समय चौबे जी थे शायद, तो वो एसआई थे। वो आके मेरे पिताजी को धमकी दिए, मौखिक धमकी, लिखित नहीं, कि आपको बंद कर देंगे। और मेरे पिताजी साधारण आदमी, मेरे पिताजी को फिर उसी दिन रात को ढोंस दिया गया। पूरे कागज है वहां पे, एठिया फाइल, ये पूरे कागज है, सारे दस्तावेज हैं। एक विवाद वो है। वर्तमान में विवाद ये हुआ कि फिर से हमारे आगे बढ़ के टैंक बनवाने लगे राघवेंद्र मिश्रा जी, मृत्युंजय मिश्रा जी। 5 जन के नाम बेदखली का आदेश है मेरे खेत में। मेरे पिताजी 2011 में जन सुनवाई में मतलब आवेदन देते थे। उस समय सीएम हेल्पलाइन नहीं चलती थी। ये सब हुआ, बेदखली का आदेश हुआ, उसको मानने को तैयार नहीं है। शिवशंकर शुक्ला जी वर्तमान में नवस्था सर्किल हुजूर के वो है, तहसीलदार है, फुल तहसीलदार है, नायब तहसीलदार भी नहीं। उनके पास गए, उन्होंने बोला स्टे लाओ। पुलिस में रिपोर्ट किया, रिपोर्ट का कागज है मेरे पास, रिपोर्ट का जो कागज है वो दिया। पुलिस बोली स्थगन लाओ फिर से। अब और तहसीलदार के पास जाते थे, आज मेरी माता जी को लेके गए, वहां भी वीडियो है, पुलिस में भी वीडियो होगा नवस्था चौकी में। ठीक है ना, ये हुआ। इसी बीच में ये लोग कर दिए, 5 लोग थे, सत्येंद्र मिश्रा, राम सिया के नहीं रह गए, राम सिया के नाम से भी स्थगन है, उनके पहुना रह रहे हैं, क्या नाम है ये लोग बताएंगे। इसके बाद वीरभान मिश्रा जी, इसके बाद राजेश त्रिपाठी जी, इसके बाद साधु यादव, इन लोगों के नाम पहले से बेदखली है, इनका प्रकरण है। पुलिस के पास जाते थे, पुलिस क्या बोलती थी कि स्टे लाओ। अब और तहसीलदार के पास जाएं, कलेक्टर ने मार करके दिया, इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं हुई। मेरे छोटे भाई ने मेरे नाम से, संतोष कुमार त्रिपाठी जी के नाम से मैंने सीएम हेल्पलाइन की 13 नवंबर को, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम मेरा फोन कहाँ है, पीएमओ इंडिया में ग्रेवियंस डाली, उसको मिला, किसको मिला, उसमें सीएम हेल्पलाइन के डायरेक्टर को मिला, संदीप अस्थाना को मेरा नंबर मिला, मेल आईडी मिली, सब मिली, पीएमओ इंडिया से मिला मेरे को। ठीक है ना, जो अकाउंट है उनका, मैंने ग्रेवियंस डाली, कल 19 नवंबर को मिला ही है।
उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई, अभी तक 10 दिन हो गए, कोई नहीं आया। इसके बाद दूसरा क्या हुआ, इसके बाद राष्ट्रपति भवन में भी किए, उसने भी ग्रेवियस डाले, उसमें मेरे को आया कि 15 दिन में आपका होगा, कुछ नहीं हुआ। टैंक बन के वहां पे तैयार हो गया नए सिरे से, ठीक है ना। वो मेरा टैंक अभी तक रोड का था, रोड की बेदखली थी, 281 नंबर आराजी है। आपकी माता जी इसीलिए परेशान थी। हाँ, इसीलिए परेशान थी। इसकी रिपोर्ट भी है, तहसीलदार का आवेदन बना हुआ रखा है, तहसीलदार आवेदन नहीं ली, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है, ये बीच में जब हमारा विवाद हुआ तो ये एक विनोद त्रिपाठी, उनके 4 पुत्र, अरुण त्रिपाठी, रोहित त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, ये तीनों चारों बेटे हैं। ये लोग क्या किए, यहाँ पे दीवार थी हल्की सी, इसको गिरा लिए, बोले उधर विवाद है तो इधर क्या करेंगे। ये पूरा देखिए यहाँ से वहां तक 1/2 का बटन बारा है हम लोगों का, हमको इतना दिए हैं। अब वो बोलते हैं हमारे 4 बेटे हैं तो 1/4 में बटे,